हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पुराने नापी के ब्लाउज से नाप लेके 42 साइज चेस्ट के लिए 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो में कुछ नया सीखें। सबसे पहले यहाँ पे हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है और ये हमारा पुराना नापी का ब्लाउज़ है। ये देखिए, तो फैब्रिक को हमें लंबाई में फ़ोल्ड करना है। इस तरह से देख सकते हैं, लंबाई में इसे हमें डबल फोल्ड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे काज पट्टी की साइड से आपको चेस्ट का चौथाई भाग लेना है। तो ये हमारा 10.5 इंच है। अब हमें इसकी लंबाई को मापना है। तो यहाँ से देख सकते हैं, दोनों पल्ले को बराबर करते हुए जो इसकी रेडी लंबाई है वो 14 इंच है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें पीछे के पल्ले की मार्किंग करनी है। तो देख सकते हैं, हमने पीछे के पल्ले को 12.5 इंच पे हमने इसको फोल्ड कर लिया है। 10.5 इंच हमारा चेस्ट का चौथाई भाग है, 2 इंच हमने इसमें बढ़ा के इसको फोल्ड कर लिया है। नीचे की साइड 1/2 इंच हमारा तुरपाई पट्टी में जाएगा और इसको छोड़ते हुए हमने रेडी लंबाई में 1/2 इंच प्लस करके मार्किंग कर ली है। लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम शोल्डर लेंगे। तो हैवी साइज़ का है तो यहाँ पे हम शोल्डर 6 इंच रखेंगे। 40 से बड़े साइज़ के लिए आपको शोल्डर 6 इंच ही लेना है। अब यहाँ पे हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल भी हम 6 इंच ही लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, 6 इंच पे हमने मार्क कर दिया है। इसे भी स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी हमने इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इस तरह से इसको रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। या 3 इंच पे इसका सेंटर आया है। कोने से 1 इंच एक सूता पे एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। और अब यहाँ से हमें चेस्ट के चौथाई भाग को मार्क करना है। तो ये हमारा 10.5 इंच है और 2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। इसी में हम आर्म होल का राउंड बनाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो हमारी राउंडिंग है ये हमारी 9.5 इंच पे कंप्लीट है। अब यहाँ से देख सकते हैं, हम गले के लिए लंबाई मापेंगे। जो मेरे गले की रेडी लंबाई है वो 9.5 इंच है। तो हम इसमें 1/2 इंच बढ़ा के इसको कट करेंगे। तो ऊपर से 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और गले की जो चौड़ाई है वो हम 2.5 इंच रखेंगे, क्योंकि बहुत डीप गला नहीं बना रहे हैं हम। अगर आप डीप गला बना रहे हैं तो आपको ऊपर से चौड़ाई 2.5 इंच और नीचे से 3 इंच ले लेनी है। लेकिन हम यहाँ पे डीप नेक नहीं बना रहे हैं, इसके लिए लंबाई 10 इंच और चौड़ाई दोनों साइड पे हमने 2.5 इंच रखी है। स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद यहाँ पे हम राउंड शेप बनाएंगे गोलाई में। अब यहाँ से हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो बंद भाग से 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे से 5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद दोनों साइड 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि पीछे का जो टक्स होता है उसको हमें 1 इंच दबाना होता है। इस तरह से देख सकते हैं, लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसमें कमर के लिए मार्क करेंगे। तो आपके कमर का जितना भी चौथाई भाग हो आपको उस पर मार्क करना है। तो हमारे कमर का चौथाई भाग 9.5 इंच है। 1 इंच हमारा टक्स के लिए हमने मार्क कर लिया है। लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं, 2 इंच इसमें हमने सिलाई मार्जिन रखा है। अब सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है शोल्डर। तो शोल्डर को हम यहाँ गले की साइड 1/2 इंच डाउन कर देंगे। इससे जो हमारा गला है वो बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा। जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से हमको इसको कट कर लेना है। इस तरह से देख सकते हैं, पीछे के पल्ले को हमने कट कर लिया है। अब आगे के पल्ले के लिए पीछे के पल्ले को देखिए बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे। ये देखिए, अब जिस तरह से हमने इसको सेट किया है बिल्कुल उसी के बराबर से हमें इसमें मार्किंग कर लेनी है। आगे के पल्ले को ने मार्क कर लिया, पीछे के पल्ले को हटाएंगे और उसके बाद अब हमें आगे के पल्ले में गले के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ से देख सकते हैं, गले की लंबाई को मार्क करेंगे। जो कि हमारा 5.5 इंच रेडी लंबाई है, तो हम इस पर 6 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा।
और 5 इंच हमारा तैयार गला होगा। तो जितना भी आपका रेडी गला हो उसमें आपको ½ इंच बढ़ा के मार्किंग करनी है। चौड़ाई हम इसकी 2.5 इंच रखेंगे, लाइन को सीधा करेंगे और इस तरह से देख सकते हैं गोल गले का शेप बनाएंगे। आर्म होल की साइड भी एक बॉक्स रेडी करेंगे और ½ इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे जो कि हमारे आगे के पल्ले में गहराई होगी। शोल्डर को आगे की साइड भी हमें ½ इंच डाउन ही रखना है। अब नॉर्मल जो हम आगे के पल्ले में बढ़ाते हैं वो 1 इंच बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें तुरपाई पट्टी इसी में फोल्ड करनी है, इसलिए इसको हमने 2 इंच बढ़ा लिया है। बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो देख सकते हैं काज पट्टी की साइड आपको 5 इंच पे मार्क करना है और पीछे की साइड आपको 4 इंच पे इस तरह से लाइन को सीधा कर लेना है। आपको यहाँ तक हल्की हल्की लाइन बनानी है, डार्क नहीं करना है। अब इसी लाइन को हल्का हल्का सा झुकाव देते हुए राउंड शेप बनाएंगे। देख सकते हैं हमारा बेल्ट का जो शेप है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए इसी तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे। तो हैवी साइज़ का है, उसके लिए देख सकते हैं काज पट्टी की साइड से हमने 4.5 इंच पे मार्क किया है और इसकी जो लंबाई रखी है वो हमने 2.5 इंच रखी है। यहाँ पे हम इसकी मदद से गोलाई का शेप देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इसके सेंटर से हमने मिला के रखा है और मिलाते हुए इस तरह से देख सकते हैं इसके पूरे राउंड में इस तरह से गोलाई में आपको मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए बिल्कुल गोलाई में हमने मार्क कर लिया है। अब जो भी हमने गोलाई में मार्किंग की है बिल्कुल उसी गोले पे आपको 2-2 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए ये हमारा तीसरा टक्स है और ये हम चौथे टक्स के लिए मार्किंग कर रहे हैं। तो 4 टक्स के लिए हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। लाइन को सीधा कर लेंगे, इसे नीचे की साइड 1.5 इंच झुकाव पे सीधा करेंगे और इसे आर्म होल की साइड मिला देंगे। नीचे का जो टक्स है उसको आपको 1.5 इंच दबाना है। तो 1.5 इंच पे इंच टेप को फोल्ड करेंगे, जो भी सेंटर आएगा लाइन पे रखते हुए दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे और स्केल की मदद से इस मार्किंग को तिरछे में मिला देना है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं नीचे का जो टक्स है उसको आपको 1.5 इंच दबाना है। बाकी जितने भी टक्स हैं उसको आपको सिर्फ ½ इंच दबाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बाकी टक्स के साइड में आपको 2-2 सूता बढ़ा लेना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। ये देख सकते हैं चारों टक्स पे हमने मार्किंग कर ली है। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उस तरह से हम आगे के पल्ले को भी कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं साइड से भी इसे अलग कर लेना है। ये देखिए आगे के पल्ले को भी हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद आपको किसी भी एक साइड से चेस्ट के चौथाई भाग पे मार्क करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा खुला हुआ भाग है वहाँ से हम 10.5 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद पीछे से इसको बिल्कुल अच्छे से कट करके बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद अब हमें इसे बिल्कुल जो हमने 10.5 इंच पे लाइन बनाई थी वहीं से इसको 4 फोल्ड कर लेना है। देख सकते हैं 10.5 इंच पे हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब जो 10.5 इंच पे हमने इससे मार्क किया है उससे 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं और मार्किंग करने के बाद स्लीव्स की जो रेडी लंबाई है उस पे मार्क करेंगे। तो आगे से जो हमारा प्लेन फैब्रिक है उसको छोड़ते हुए हमने 5.5 इंच पे मार्क कर लिया है, क्योंकि ½ इंच हमारा सिलाई मार्जिन और 5 इंच हमारी रेडी लंबाई होगी। अब स्लीव्स को जो हमें डाउन करना है वो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें 3 इंच स्लीव्स को डाउन कर लिया है। ये देखिए 3 इंच पे हमने स्लीव्स को डाउन कर लिया है इस तरह से। और डाउन करने के बाद हम इसमें स्लीव्स का शेप बनाएंगे। शेप बनाने के बाद एक मार्किंग हम और करेंगे जो कि हमारा स्लीव्स के अंदर की साइड गहराई होगी। इस तरह से देख सकते हैं ½ इंच अंदर की साइड हमने मार्किंग कर ली है। अब मोहरी के लिए मार्क करेंगे। तो मोहरी हमारी 7 इंच की है और 1.5 इंच से 2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो हम 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर रहे हैं। स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से आपको स्लीव्स को कट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं
अंदर की साइड की जो गहराई है उसको भी हमें सिर्फ 2 पल्ले में कट करना है। ऊपर के 2 पल्ले को अलग करते हुए आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब साइड में हमें जॉइंट्स लगाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा थोड़ा सा बॉर्डर का कपड़ा बच गया है, तो इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए स्लीव्स को 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट हम इसको कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं। कट करने के बाद सेंटर से भी इसे हमें अलग कर लेना है और ये हमारे दोनों स्लीव्स में जो जॉइंट्स लगाने हैं वो हमारे कट के रेडी हो गए हैं। स्लीव्स को भी हमने कट कर लिया है और ये देख सकते हैं सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।